नमस्कार। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब होने के दावों पर भारी सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की महा बैठक से ठीक पहले राहुल गांधी के खिलाफ लगे विवादित पोस्टरों ने सबको चौंका दिया है। उधर पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। उनके सबसे खास सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया और टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियों की झड़ी लगी हुई है। देश के भीतर एक बीजेपी नेता द्वारा मुस्लिमों के पूर्ण सामाजिक बहिष्कार की मांग पर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और दुनिया की बात करें तो ईरान इजराइल में बड़े तनाव और हमलों के बाद क्या इजराइल पर ट्रंप की मर्जी चलेगी? और आखिर क्यों बीच इंटरव्यू में भड़क कर उठ गए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप? बुलेटिन में देश और दुनिया की जरूरी खबरें जानेंगे। पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। ममता बनर्जी को फिर लगा बड़ा झटका। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने दिया इस्तीफा। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारियों की लगी झड़ी, अब जहांगीर खान हुए गिरफ्तार। इंडिया बैठक से पहले राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब होने का दावा, मचा बवाल। बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने की मुस्लिमों के पूर्ण बहिष्कार की मांग। अब शुरुआत करते हैं टीएमसी को लगातार लग रहे झटके पर झटके से। ममता बनर्जी के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथी सुखेंदु शेखर रॉय ने आखिरकार टीएमसी से अपना नाता तोड़ दिया। उन्होंने सोमवार की सुबह सीधे संसद पहुंचकर राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा सौंप दिया। ये इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब ममता बनर्जी खुद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंची हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करारी हार के बाद टीएमसी के भीतर भारी घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कई सांसद और विधायक इस समय ममता बनर्जी के नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बगावत कर रहे हैं। सुखेंदु शेखर रॉय साल 2011 से हर सुख दुख में ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े रहे। ऐसे संकट के समय उनका पार्टी छोड़ना टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा और आत्मघाती नुकसान माना जा रहा है। एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक के भी इस्तीफा देने की कयास लगाए जा रहे हैं। आशंका है इन दोनों सांसदों के हटने से राज्यसभा में टीएमसी के सदस्यों की संख्या घटकर अब सिर्फ 11 रह जाएगी। इस संभावित इस्तीफे के बाद से कयास जो लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कई और सांसद ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी बगावत की तैयारी में हैं। पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जहांगीर देश छोड़कर भागने वाले थे। वो दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के प्रभावशाली नेता और टीएमसी के उम्मीदवार भी रहे। उन पर पिछले 29 अप्रैल को हुए चुनाव के दौरान भारी धांधली और गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे थे। इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग ने वहां का मतदान रद्द करके 21 मई को दोबारा वोटिंग कराई थी। जहांगीर खान ने दोबारा हुए इस चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए थे और तभी से वो लगातार फरार चल रहे थे। इस पाल्टा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद से ही गांव के लोग जहांगीर पर जमीन हड़पने और अवैध वसूली के आरोप लगा रहे थे। जहांगीर खान को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी और खास माना जा रहा है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से गिरफ्तार होने वाले टीएमसी नेताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। पिछले हफ्ते ही एनआईए ने बम धमाके और आरोप में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मुल्ला को भी गिरफ्तार किया था। अब तक भ्रष्टाचार और उगाही जैसे गंभीर मामलों में टीएमसी के सैकड़ों छोटे बड़े नेताओं को जेल भेजा जा चुका है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी की तरफ से उन्हें शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। सौगत रॉय ने स्पष्ट किया कि वो हमेशा उसी पार्टी के साथ वफादार रहेंगे जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने जनता का भरोसा जीतकर चुनाव जीता है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक को लेकर भी अपनी बात मजबूती के साथ सामने रखी। उन्होंने कहा कि आज के समय में उनकी पार्टी टीएमसी को चारों तरफ से बहुत ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। अगर गठबंधन के बाकी दल इस मुश्किल वक्त में टीएमसी का साथ देते हैं तो इससे पार्टी को एक नई ताकत और हौसला मिलेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली की सड़कों पर राहुल गांधी के खिलाफ विपक्षी नेताओं के बयानों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में विपक्षी गठबंधन के ही बड़े नेताओं जैसे शरद पवार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों को छापा गया है। शरद पवार के हवाले से लिखे एक पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा है कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है। ये पोस्टर वॉर ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्षी गठबंधन के भीतर की दरारें पूरी तरह से खुलकर जनता के सामने आ चुकी हैं। तमिलनाडु की जो पार्टी है टीएमके,
उसने कांग्रेस पर बड़ा धोखा देने का भी आरोप लगाया है और गठबंधन से दूरी बनाई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और केरल में लेफ्ट पार्टियां भी चुनाव के दौरान कांग्रेस के रवैये से काफी नाराज चल रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सबसे ज्यादा हमला बीजेपी और गोदी मीडिया राहुल गांधी जी पर ही क्यों करते हैं। आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। आज दिल्ली में हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक में कुल 23 राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ किया कि जो दल इस बैठक में नहीं आ रहे हैं वो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि तमाम विविधताओं के बावजूद देश की तरह हमारा ये गठबंधन भी पूरी तरह एकजुट है। इस बैठक में विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की साझा रणनीति तैयार करेगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक टीएमसी नेता का सिर मुंडवाकर और जूतों की माला पहनाकर जुलूस निकाला गया। गांव के लोगों ने टीएमसी के नेता सन्नासी मन्ना पर सरकारी योजनाओं में धांधली का गंभीर आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि ये नेता कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गरीबों में से मोटी रकम वसूलता था। उत्साही ग्रामीणों ने नेता के घर पर अचानक धावा बोल दिया। तलाशी के दौरान उसके घर से कई दूसरे लोगों के आधार कार्ड और मनरेगा के जॉब कार्ड बरामद हुए। इस सरकारी दस्तावेजों को देखते ही गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने सरेआम नेता का सिर मुंडवा दिया, उसके गले में जूतों की माला डाल दी। इसके बाद पूरे गांव में उसका जुलूस निकाला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राम मंदिर में रामलीला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की ओर से दान पत्र में डाली गई धनराशि में गबन का मामला सामने आया। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक धनराशि की गिनती में लगे कुछ कर्मियों ने ही हेरफेर किया। ऐसे लगभग 4 संदिग्ध कर्मियों को चिन्हित कर पूछताछ भी की गई। चर्चा है कि कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। बीते 3 दिन से ये मामला चर्चा में है। ट्रस्ट, सुरक्षा व एजेंसियों से जुड़े कर्मी भी दबे जुबान से स्वीकार कर रहे हैं, परंतु आधिकारिक रूप से कोई भी बोलने पर तैयार नहीं है। सब कतरा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदारों ने भी चुप्पी साध रखी। रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर इस मामले को उजागर किया। उन्होंने सरकार की चुप्पी को संदिग्ध बताते हुए न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। उनके ट्वीट के बाद स्थानीय सपा नेता भी मुखर हो गए। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने भी चंदा चोरो गद्दी छोड़ो कहकर सरकार को घेरा। उन्होंने साफ साफ कहा कि चंदा चोरो गद्दी छोड़ो, इस खबर को ध्यान से पढ़िए तो साफ हो जाएगा। प्रभु श्री राम के नाम पर आने वाले चढ़ावे में चोरी की गई। सीसीटीवी में पकड़ी गई है चोरी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चढ़ावे गिनने वाले अविनाश शुक्ल से चोरी के 5 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। इतना सब कुछ के बावजूद जो संजय सिंह ने कहा कि बेशर्म भाजपाई कह रहे हैं कि चढ़ावे में चोरी नहीं हुई। प्रभु श्री राम को तो बख्श दो भाजपाइयों, राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही दावे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट का नियमित आंतरिक ऑडिट चल रहा है, जिसमें ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए 2-3 साल के लिए मुस्लिमों के पूर्ण सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारा देश सिर्फ बाहरी सीमा पर पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा, बल्कि हमें देश के भीतर छुपे हुए असामाजिक और देश विरोधी तत्वों से भी लगातार लड़ना पड़ रहा है। नाजिया खान ने दावा किया कि आज देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, कन्वर्जन जिहाद जैसे कई खतरे सक्रिय हैं। इन खतरों को देखते हुए उन्होंने देश के करीब 120 करोड़ हिंदुओं को तुरंत सावधान होने की सलाह दी। उन्होंने मांग उठाई कि सुरक्षा के मद्देनजर अगले 2-3 सालों के लिए एक विशेष समुदाय का पूरी तरह बहिष्कार किया जाए। उनके मुताबिक प्राइवेट और सरकारी नौकरियों के साथ साथ घरेलू कामों से भी उन्हें पूरी तरह दूर रखा जाए। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखते हैं।
अभिजीत दीपके बोले, लड़ाई पीएम से बिल्कुल भी नहीं। इजरायल पर ईरान का भीषण मिसाइल हमला, दहले शहर। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर बढ़ा तनाव। और ट्रंप बोले, नेतन्याहू की मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोका गया था। उन्होंने साल 2020 के सियासी संकट को याद करते हुए सचिन पायलट पर एक बार फिर तीखा निशाना साधा। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि उनके अध्यक्ष न बनने के पीछे विरोधियों की एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी। देश भर में यह बिल्कुल गलत बात फैला दी गई कि वो खुद ये बड़ा पद नहीं लेना चाहते थे। असल में वो सर्वोच्च जिम्मेदारी को संभालने के लिए दिल्ली जाने को पूरी तरह तैयार बैठे थे, लेकिन ऐन वक्त पर जयपुर में पर्यवेक्षकों के आते ही अचानक पूरी की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी गई। गहलोत ने साफ किया कि वो इतने नासमझ नहीं जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की अहमियत को न पहचाने। उन्होंने कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं से ही उनके समर्थक विधायक पूरी तरह भड़क गए थे। गहलोत के वफादार 100 विधायकों ने साफ कह दिया था कि बगावत करने वालों को छोड़कर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। गहलोत ने दलील दी कि अगर उन्होंने आलाकमान के खिलाफ बगावत की होती तो वो मुख्यमंत्री पद पर कैसे बने रहते। उन्होंने पायलट को पुरानी बातें भुलाकर अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करने की नसीहत दे डाली। अब देखना होगा गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान कांग्रेस में क्या नया भूचाल आता है। कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि हमारी लड़ाई सीधे देश के प्रधानमंत्री से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री की नाकामी की जिम्मेदारी तो आखिर सरकार को ही लेनी पड़ेगी। दीपके ने तंज कसते हुए पूछा कि जो सरकार विदेश में युद्ध रुकवा सकती है वो देश में एक पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नीट परीक्षा के छात्र सुसाइड करने पर मजबूर हैं। इसके साथ ही सीबीएसई के करीब 17 लाख छात्रों की कॉपियां जांचने में भयंकर भूल हुई है। CUET परीक्षा के दौरान भी सरकारी सर्वर पूरी तरह ठप हो गए थे। SSC GD के 40 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। कुल मिलाकर देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई। इजरायल द्वारा लेबनान में सीज फायर तोड़ने के जवाब में ईरान ने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इजरायल के लेबनान में बार बार सीज फायर तोड़ने के जवाब में ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस हमले के बाद इजरायल के गोलान हाइट्स, हाइफा और नाजरेत जैसे कई शहरों में सायरन गूंज उठे। अचानक हुए इस हमले से इजरायल में भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए इजरायल ने अगले आदेश तक सभी स्कूलों को पूरी तरह बंद कर दिया। ईरान का आरोप है कि इजरायल ने लेबनान में प्रतिबंधित फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर बड़ी तबाही मचाई। उसने बेरूत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने हमले नहीं रोके तो आगे और भी घातक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस पूरे विवाद के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की चुप्पी को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने पहले ही साफ कह दिया था कि बेरूत पर हमला होने पर वो चुप नहीं बैठेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ होने वाले समझौते को मानने के अलावा इजरायल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ट्रंप ने दो टुक लहजे में कहा कि विदेश नीति के सारे फैसले वो खुद लेते हैं और इसमें इजरायल के पीएम नेतन्याहू की मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने लेबनान के बेरूत पर हुए इजरायली हमलों के जवाब में उत्तरी इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस भीषण हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके साफ तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि इजरायल अब ईरान के इस हमले का कोई भी पलटवार ना करे। ट्रंप का मानना है कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करके अपना अपना शौक पूरा कर लिया और अब इस जंग को आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया कि इन ताजा हमलों का ईरान के साथ चल रही शांति बातचीत पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। चुनाव में धांधली के सवाल पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टीवी इंटरव्यू के बीच में ही छोड़कर चले गए। असल में यह इंटरव्यू विस्कॉन्सिन में रिकॉर्ड किया गया था जो रविवार को टीवी पर प्रसारित हुआ। बातचीत के दौरान एंकर क्रिस्टन वेलकर ने उनसे चुनावों में कथित धांधली को लेकर तीखे सवाल पूछे थे। ट्रंप ने दावा किया कि बाइडेन सरकार ने कई बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया है। जब एंकर ने इस बात को लेकर सबूत मांगा तो ट्रंप के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। इसके बाद ट्रंप ने आरोप लगाया कि कैलिफोर्निया के चुनावों में भी भारी हेरफेर की जा रही है। एंकर ने फिर से सबूत की मांग की तो ट्रंप अपना आपा पूरी तरह खो बैठे। उन्होंने नेशनल टीवी पर एंकर और उनके पूरे न्यूज चैनल को ही बेईमान कह डाला। एंकर क्रिस्टन ने शालीनता से इसका विरोध किया और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने कहा अब बहुत हो चुका और वो इस बकवास को और नहीं झेल सकते। उन्होंने तुरंत अपना माइक निकाला और एंकर के कहने के बावजूद वहां से उठकर चले गए। चलते चलते वो ये भी कह गए कि एक बेईमान मीडिया के साथ देश कभी
महान नहीं बन सकता। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। शाम 6 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.